टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर। अभी तक सीख ही रहा हूँ जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर। कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा जी। कि आज जनता के सामने एक बार ये बताएं कि आखिर किस्सा क्या था, हुआ। इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर कोर्ट में और जीतेंगे कोर्ट में। आखिर कौन सही है? सलमान भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफ कर दो भैया। मैं ये लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ कि भैया माफ कर दो। ठीक है, आपने सबको कोर्ट में पहचाना, लाइट में देखा था आपने? हाँ, लाइट में देखा। तो ये लाइट आज चांदनी रात थी। चांदनी रात थी। आपने देखा था क्या आपको लगा कि सलमान ने शिकार किया था? आपने क्या वो बोला था आपने कोर्ट में? मैंने जो बोलना था मैंने कोर्ट में बोल दिया। मैं इस बारे में अब मैं टिप्पणी करने में मेरी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? अब नहीं है, डर लगता है भाई। आखिर क्या हुआ था उस रात जिसकी वजह से हुई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी? आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस क्यों मारना चाहता है सलमान को? टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। गलत कौन है और किसको सजा मिलनी चाहिए, इसका फैसला तो एडमिनिस्ट्रेशन कर लेगा, लेकिन हम बात करेंगे कौन सही है। पूरी कहानी समझेंगे सिर्फ एक वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1993। पंजाब के फिरोजपुर एक छोटे से गांव में लॉरेंस का जन्म हुआ था। तब लॉरेंस के पिताजी हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन 5 साल बाद यानी 1997 में जब लॉरेंस 5 साल का था तब उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ खेतीबाड़ी को महत्व देना शुरू किया। ठीक 1998 में 1 साल बाद जब लॉरेंस की उम्र 5.5 साल थी, तब जोधपुर में सलमान भाई काले हिरणों का शिकार कर रहे थे, ऐसा उन पर कथित आरोप है। किसे पता था आज 26 साल बाद लॉरेंस का सिर्फ एक ही लक्ष्य रह जाएगा, वो होगा सलमान खान को मारना। खैर छोड़ो। 12th पास करने के बाद लॉरेंस DAV कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन लेने गया। कॉलेज में लॉरेंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के कारण लॉरेंस ने फैसला किया कि इस वर्ष वो स्टूडेंट इलेक्शन में खड़ा होगा, और फिर लॉरेंस ने अपनी पार्टी बनाई, उसका नाम सोपू रखा, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। लॉरेंस ने इलेक्शन के दौरान गोल्डी विरा, ये वही इंसान है जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी ली थी, उससे जान पहचान बढ़ाई। इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी लॉरेंस इलेक्शन हार चुका था। फिर लॉरेंस की दुश्मनी हो गई अपोजिशन पार्टी वालों से, जिसके चलते लॉरेंस ने एक गन खरीदी। फिर क्या था, लॉरेंस एक ऐसी जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था जिसका अंदाज़ा उसे भी नहीं था। लॉरेंस पर 5 राज्यों में 79 केस पेंडिंग है, जिसमें से ज़्यादातर एक्सटॉर्शन यानी वसूली के, धमकियों के और जान से मारने की कोशिश और हत्या जैसे आरोप इसमें शामिल हैं। तब से लेकर अब तक लॉरेंस जेल में ही बंद है। आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि सिर्फ काले हिरणों का शिकार करने की वजह से ही लॉरेंस सलमान खान को मारना चाहता है। लॉरेंस का पूरा नाम लॉरेंस बिश्नोई है, जो कि एक बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बिश्नोई समाज अपने आप में ही यूनिक है। देखो 20 + 9 29 रूल्स एवरी मेंबर को फॉलो करने पड़ेंगे जो बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करता है। प्राणी मात्र की हत्या और हरे वृक्ष काटने जैसे रूल इसमें इंक्लूड हैं। यही मानना था लॉरेंस बिश्नोई का भी, लेकिन अब हम विटनेस साइड की भी बात सुन लें, उसी के बेसिस पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कौन सही है। क्या सच में सलमान खान ने काले हिरणों का शिकार किया था? ठीक है, आपने सबको कोर्ट में पहचाना, लाइट में देखा था आपने? हाँ, लाइट में देखा। तो ये लाइट आज चांदनी रात थी। चांदनी रात। ये थे छोगा राम जी। जिस समय सलमान
जोधपुर में शिकार कर रहे थे उस टाइम ये आसपास ही मौजूद थे। इन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब ये रात में सो रहे थे तब इन्होंने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी, तभी ये अपने गांव वालों को लेकर लाठी डंडे के साथ मौके पर पहुंचे और उन्हें पीटने की कोशिश की, लेकिन सलमान खान गाड़ी लेकर भागने में सफल रहे, ऐसा इन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया। ये बात अब बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई जब सलमान के ड्राइवर ने ही सलमान के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया कि कैसे उन्होंने 2 हिरणों का शिकार किया। हरीश दुलानी इस बयान के बाद इसको भी धमकी मिली। ये देखो हरीश दुलानी का हाल। देखा था क्या आपको लगा कि सलमान ने शिकार किया था? आपने क्या वो बोला था आपने कोर्ट में? मैंने देखो जो बोलना था मैंने कोर्ट में बोल दिया। मैं इस बारे में अब मैं टिप्पणी करने में मेरी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं? अब नहीं है, डर लगता। सलमान के ऊपर मुकदमे चलते रहे, केस होते रहे, आना जाना लगा रहा, फिर फाइनली जाकर सलमान खान को 5 साल की जेल और 10,000 का जुर्माना देने की सजा हुई। लेकिन उसके भी बाद सलमान सिर्फ 2 दिन में अपने सोर्स लगाकर जेल से बाहर आ गए और ये देखकर कानून हाथ में लेने का फैसला किया लॉरेंस ने। ये देखो, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में ही मारेंगे, तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर। फिर सलमान को धमकियों में भरे लेटर और मेल भी गए। उसमें साफ लिखा था या तो सलमान उनके मंदिर में आके माफ़ी मांग ले या फिर वो तैयार रहे जो भी उसके साथ होने वाला है। कैसे आप माफी चाहते हैं? सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है, मुकाम मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का, बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले। अब इसका फैसला लॉरेंस करे या सलमान, एडमिनिस्ट्रेशन करे या कोर्ट, हमें मतलब है इस वीडियो के निष्कर्ष से। बात करें लॉरेंस बिश्नोई की पॉजिटिव साइड्स का, तो ये देखो, बच्चे को नशा करने के लिए वो बहुत रोकता था, कोई गलत काम करने के लिए रोकता था, एक उसका बोलने का ढंग बहुत अच्छा था। देखो कैसे लॉरेंस छोटे बच्चों को नशा करने से दूर रखता है। बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे और कोई एजेंडा नहीं है। आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे लॉरेंस छोड़ने के बाद गायों की सेवा करना चाहता। अब आप ही बताओ कौन है असली हीरो, सलमान खान या लॉरेंस? ऑब्वियस सी बात है आप लॉरेंस को ही रियल हीरो मानोगे भाई। लेकिन बात करें लॉरेंस की नेगेटिव साइड्स की, तो उन 29 रूल्स में से कुछ ये भी है कि क्षमा करना और वाद विवाद नहीं करना। बिश्नोई समाज से रिलेट करते हुए भी ये 29 नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं और विवाद बढ़ाते जा रहे हैं। माना कि सलमान खान दोषी है, लेकिन उनके 29 रूल्स में ये लिखा है कि विवाद नहीं करना है, फिर भी लॉरेंस उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए भी विवाद कर रहे हैं और सलमान को मारने की धमकियां पर धमकियां दे रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, जब सिर्फ हिरन को मारने पर इतना कुछ बिश्नोई समाज कर सकता है, केस कर सकता है, क्या इंसान के मरने की भी गारंटी ले सकता है बिश्नोई समाज? आपका क्या विचार है? कौन है सही और कौन है गलत? आप बताओ कमेंट बॉक्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कौन नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है आकाश गुप्ता एंड आप देख रहे हो थॉटफुल आकाश। जय हिंद, जय भारत।